नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वाक़ई में आज के दुनिया में लोगों के अगर कोई मदद माँगने जाता है, तो उनको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, आज की जो घटना है, या घटना की शुरुआत होती है, एक बिहार प्रदेश आता है, उसी बिहार के एक जिला हुआ करता है समस्तीपुर। उसी समस्तीपुर का रहने वाला एक इंसान जगत जगत मिश्रा जो काम के सिलसिले में वो लेबर मज़दूरी का वो काम करता था। उनके बेटे बीरबल होते हैं और इस तरह से उनके परिवार में उसकी जगत की पत्नी होती है मंजू देवी, जो दाई का कामकाज किया करती थी। जगत का मात्र एक ही बेटा रहता है उसका बीरबल। बीरबल की उम्र लगभग 25 वर्ष के बीच में रहता है। लगभग सब कुछ ठीक-ठाक अच्छा खासा चल रहा था और किसी भी चीज़ की उस घर में कमी नहीं होती थी। लेकिन आने वाले समय में जगत को क्या पता कि आने वाले समय में मेरे घर की ज़िंदगी इस तरह से मंज़र में बदल जाए, जगत ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। लगभग साल का 2 साल गुज़र जाने के बाद जगत के बेटे बीरबल बीरबल बड़ा हो जाता है, उनके घर की ज़िम्मेवारियाँ भी सताने लगती है। लेकिन कुछ साल गुज़र जाने के बाद किस्मत का कुछ और ही मंज़ूर रहता है। बीरबल के पिता यानी कि जगत की किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसके घर में दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है और इस तरह से बीरबल अपने आप को पिता के जाने के बाद उनका ना ही कोई काम सूझ रहा था कि हम करे सो क्या करें। जो बीरबल लेबर मजदूरी का वो काम उसे भी ठीक से नहीं कर पाता था, ना ही उसे काम कहीं पर मिल पाता था। और इस तरह से बीरबल काम के सिलसिले में वो बाहर चला जाता है। बाहर गुजरात फैक्ट्री में वो काम करके 8 से 10,000 रुपए तो महीना कमा लेता था। और इस तरह से सब कुछ दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। इन आने वाले समय में उसकी जो माँ होती है, माँ घर में रहकर ही खाना बनाती थी और अपना घर को देख-रेख करती थी। समय गुजरने के बाद उसकी माँ भी बूढ़ी हुआ, वो घर को कैसे सँभाल पाएँगे? और इस तरह से बीरबल की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो बीरबल प्रदेश छोड़कर वो घर वापस चला आता है। और आने के बाद उधर वो आस-पास के काम ढूँढता रहता है, उसे साइड पर ये काम मिल जाता, तो वो काम का वो है शुरू कर देता है। लेकिन आने वाले समय में बीरबल की माँ कहता है अपने बेटे से, "देखो बीरबल, तुम्हारे घर की ज़िम्मेवारियाँ तुम पर आ चुकी है और मेरे घर के कामकाज अब मुझसे नहीं देखा जा रहा और इस तरह से हम चाहते हैं कि तुम घर में एक बहू को ले आओ ताकि मेरी सारा काम का ज़िम्मेवारी वो उठा पाएगी, क्योंकि ना ही मेरे से खाना बनती है, घर का कामकाज भी नहीं होती।" बीरबल को शादी से काफ़ी नफ़रत रहता है, वो शादी नहीं करता है। बार कहता है कि माँ हम शादी नहीं करेंगे, मेरा ना ही कोई काम ठीक से कामकाज चल रहा है, ना ही मेरी कमाई हो रही है। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं परिवार के जीवन यापन कैसे उठाऊँगा? और इस तरह से बीरबल की मजबूरियाँ कुछ और थी। वो इस तरह के बहाने दिखाया करता था, क्योंकि बीरबल जहाँ पे काम करता था, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाया करता था। और इस तरह से समय गुज़रने लगता है। बीरबल को ये सब देखा नहीं जाता है। बीरबल की माँ की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। वो ठीक से कामकाज भी नहीं करती है। बीरबल मजबूर में उनको शादी का लेकर उसकी माँ के लिए हाँ कहना पड़ ही जाता है। लगभग अगले महीने बीरबल की शादी ही हो जाती है। कुमकुम नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है। इस तरह से शादी हो जाने के बाद बीरबल का लगभग 2 से 3 महीना गुज़र जाता है और गुज़र जाने के बाद लगभग ऐसे ही दिन समय गुज़रता रहता है। लगभग साल भर गुज़र जाते हैं, बीरबल का कोई भी संतान नहीं हो पाता है, जिससे उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने पोता-पोती का मुँह देखने के लिए काफ़ी परेशान था। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे बीरबल से कहती है, "बेटा, तुम्हारी शादी का साल भर गुज़र गया है और तुम्हें कोई भी संतान क्यों नहीं हो रहे हैं?" बीरबल कहते हैं कि मेरी इसमें क्या गलती है? आप अपनी बहू से जाकर पूछो। और इस तरह से उसकी माँ काफ़ी तंग आ जाती है और इस तरह से बीरबल काफ़ी परेशान हो जाता है, वो चाहकर भी अपनी कोई भी संतान जन्म नहीं दे पाता है। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुज़रता रहता है। बीरबल अपनी पत्नी को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए चला जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर दोस्तों बीरबल की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इसी बीच दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद बीरबल फिर से दूसरी शादी का राज़ी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बीरबल के दोनों पत्नी के साथ और उसके बीरबल के साथ इतना बड़ा घटना घट जाता है, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कहानी में पूरी विस्तार से हम बात करेंगे, तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की घटनाएँ हम आप सबके बीच शेयर करते हैं, ताकि आप सब सावधान रहें और सतर्क रहें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ताकि आज की वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताएँ कि ये वीडियो आप कहाँ के देखने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों बीरबल अपनी पत्नी कुमकुम को लेकर हॉस्पिटल जाती है। जाने के बाद वहाँ पर उसकी कुमकुम पत्नी को डॉक्टर चेकअप करते हैं। डॉक्टर जैसे ही चेकअप करते हैं, तो रिपोर्ट जैसे ही डॉक्टर बीरबल को हाथ में थमाते हैं,
तो बीरबल को पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उस रिपोर्ट में ये लिखा रहता है कि उसकी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती है, जिससे बीरबल अपने आप को काफी टूट जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक तो मेरे घर का वारिस पिता चला गया और ऊपर से मेरी माँ की सपना भी अब पूरा नहीं होगा। मैं अपनी माँ की कौन मुंह से कहूंगा कि तुम अपने पोता और पोती की मुंह नहीं देख सकती हो। जैसे ही बीरबल अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, घर आने के बाद उसकी माँ को सारी कहानी बीरबल बताते हैं। तो माँ अपने आप को काफी सदमे में चली जाती है और इस तरह से दिन पर दिन उसकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है कि मेरी बहू पांच है, और इस तरह से उसकी माँ के सदमा काफी सताने लगती है। लेकिन भगवान का ऐसा करिश्मा था कि बीरबल के आगे फिर से एक दुख का पहाड़ टूटने वाला था। उसकी माँ की दिल की दौरा से मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद बीरबल के ऊपर पैरों दुख का पहाड़ दोस्तों टूट जाता है और इस तरह से बीरबल कर भी क्या सकता था। और माँ के जाने के बाद उसके घर एक तरह से नई खुशियां जो आने वाला था पूरी तरह से अंधेरा में छा जाता है। बीरबल का कुछ भी नहीं सोच रहा था कि करे सो क्या करे, मेरी पीढ़ी कैसे बढ़ेगा, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे पत्नी को लेकर कब तक जिएंगे। और इस तरह से बीरबल की पत्नी कुमकुम कहते हैं कि देखो जी, भले ही मेरा कोई संतान नहीं होता, लेकिन आप दूसरी शादी तो कर सकते हो, मुझे इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। इस बात को सुनकर वो बीरबल काफी खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी के इस फैसला को लेकर बीरबल काफी ही अपने आप को राजी हो जाता है और लगभग अगले महीने बीरबल फिर से एक शीला नाम की लड़की से वो शादी कर लेती है। और इस तरह से दोस्तों बीरबल की दो दो पत्नियां हो जाती हैं और लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद बीरबल के एक बेटे जन्म होता है और इस तरह से बीरबल के घर में एक नया खुशियां आ जाता है, नया एक राजकुमार आता है। बीरबल अपने बेटे को पाकर वो अपने माता पिता के तस्वीर के पास वो सपने को पूरा करता है और कहता है कि देखो माँ, तुम्हारे बीरबल ने तुम्हारे लिए पोता लाकर दे दिया है, अब तुम खुश हो। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है। बीरबल आगे चलकर ना जाने वो ऐसा काम करेगा जिससे उसकी पत्नी को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन आने वाले समय में बीरबल की दो दो पत्नियां हो जाती है, उनकी घर की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह से दिन समय गुजरने के बाद उनका फिर से दो पुत्री हो जाती है और इस तरह से उनके घर में तीन तीन उसके संतान हो जाते हैं। बीरबल की खर्च ज्यादा हो जाता है और वो लेबर मिस्त्री का काम करता था अपने पिता की जगह पर, जिससे उसे दिन भर में 400 से 500 रुपये मिल जाता था। उन पैसों से 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से बीरबल को निकल पाता था। दूसरी ओर अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चों को लेकर उसे चिंता सताने लगती है और इस बीच बीरबल के पत्नी कुमकुम जो होती है वो अपने बीरबल पति से कहते हैं कि देखो जी, हम घर के खर्च उठाएंगे, हम अपने भले ही मेरा ये बेटा नहीं है, मेरा वारिस नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने बेटे जैसा, अपने बेटी जैसा इसे प्यार दूंगी। और इस तरह से बीरबल की पत्नी कुमकुम दाई का काम करना शुरू कर देती है और दूसरी ओर बीरबल की पत्नी दूसरी शीला जो घर का काम काज किया करती है। और इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कुमकुम इधर दाई का काम करके अच्छा खासा पैसा बना लेती थी। उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचाकर वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। समय गुजरने के बाद न जाने ऐसा क्या मोड़ आ जाएगा कि बीरबल इतना हद तक नीचे वो गिर जाएगा और इस तरह से समय गुजरता जाता है। और आने वाले समय में दोस्तों बीरबल पैसे की काफी लालची किस्म का इंसान, और इस तरह से दोस्तों बीरबल पैसे के काफी आदी हो चुका था। दूसरी ओर वो जितना भी पैसा कमाता था उनसे उसका मन नहीं बढ़ता था और इस तरह से बीरबल ऐसा काम करने लगता है जो काफी इलीगल रहता है कानून की नजर में। बीरबल ऐसे काम करने लगता है जो उसे देखा नहीं जाता है, मतलब ड्रिंकिंग वाली सप्लाई होता है वो करने लगता है। सेकेंड बिजनेस वो स्टार्ट कर देता है जिससे उसे पैसे की काफी हद तक उसे लालच बढ़ जाता है। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, लालच बुरी बला है, लेकिन बीरबल इस बात को वो भूल चुका था, अपने दिमाग से निकाल चुका था। लेकिन आने वाले समय में बीरबल काफी ही पैसे की वो आदी हो चुका था। वो अपने उस धंधे को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और इस तरह से लगभग कुछ समय गुजर जाने के बाद बीरबल का उस काला रोजगार के बारे में कानून को पता चल जाता है। एक दिन समय गुजरता जाता है, बीरबल ढेर सारा पैसे कमा कर घर आता है। उस दिन उसकी पत्नी कहती है कि आपने इतने पैसे कहाँ से लाए, आप तो लेबर का काम करते हैं, आपको इतना पैसा कहाँ से आया। और इस तरह से दोनों पत्नियां बीरबल की इस कमाई को लेकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन क्या पता उनकी पत्नी की यह खुशी जिंदगी की एक खतरनाक मोड़ ले रही है। दोनों पत्नियां अपनी पति की इस कमाई को लेकर काफी अच्छी लाइफ को जीने के लिए शुरू कर देती हैं और इस तरह से बीरबल उस पैसे से अपना घर, अपने बच्चों, अपने सब कुछ तो ठीक कर लेता है, क्योंकि उनके बीरबल का घर काफी फूस और झोपड़पट्टी का घर था। और इस तरह से बीरबल एक अच्छा खासा आलीशान घर बना लेता है। दूसरी ओर अपनी पत्नी के फैशन में चूर कर लेता है। उनकी पत्नी फैशन की दुनिया में जाकर वो काफी खूबसूरत बन जाती है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगते हैं।
बीरबल की ज़िंदगी काफ़ी अच्छा हद तक गुज़रने लगता है। लेकिन बीरबल की यही खुशी, यही ज़िंदगी आने वाले समय में अंधेरा में जाने वाला था। लगभग कुछ महीने बीरबल का काम यह जारी रहता है और आने वाले समय में एक दिन बीरबल रंगे हाथ कानून की नज़र में पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद वो सलाखों के पीछे बंद हो जाता है और इस तरह से बीरबल अपने आप को काफ़ी सोचने लगता है कि 2 पैसा कमाओ लेकिन आदमी को चैन से रहो, खुशी से रहो, ये अच्छा है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी गलत है। अब बीरबल की नज़र से उनकी दोनों पत्नी अपने बच्चे की याद हमेशा सताती रहती थी। जैसे ही सुबह का नज़ारा होता है, बीरबल के घर पर पुलिस पहुँचती है और कहती है कि बीरबल का घर यही है। उसके दोनों पत्नी कहते हैं, हाँ, मेरे पति कहाँ है? कल रात से वो घर पर नहीं आए हैं। और इस तरह से दोनों पत्नियाँ कहते हैं कि तुम दोनों अपने पति से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। दोनों पत्नियाँ काफ़ी ही घबराई हुई थी और आखिरकार बात हुआ तो क्या हुआ? और इस तरह से जैसे ही दोनों पत्नियाँ कोमल कुमकुम और शीला जैसे ही जाती है थाने में, तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसके पति सलाखों के पीछे बंद रहते हैं और इस तरह से दोनों पत्नियाँ काफ़ी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, मेरे पति को माफ़ कर दो, मेरे पति को छोड़ दो। और यहाँ पे कुमकुम और शीला अपने पति के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ये पैसे कमाने के लिए ये ज़रिया अपनाया है और मुझे ये खुशियाँ दिया, ये खुशियाँ किसी भी काम की नहीं रही। अब मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा नर्क में चली गई है। और ये सब गप्पे-सप्पे लगभग काफ़ी देर तक चलता रहता है और आने वाले समय में उसकी पत्नी वहाँ से घर चली आती है और इस तरह से लगभग महीना गुज़र जाता है। उसकी दोनों पत्नी की चिंता बीरबल की काफ़ी सताने लगती है। अपने पति को पाने के लिए कुमकुम और शीला किसी भी हद तक वो गिरने के लिए तैयार हो चुकी है और इस तरह से बीरबल की दोनों पत्नियाँ काफ़ी परेशान हो जाती है। महीना गुज़र जाता है। वो अपने पति को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुकी थी और इस तरह से दोनों पत्नियाँ अपने आप को काफ़ी टूट जाती है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपने वहाँ के दरोगा को कहते हैं कि देखिए, मेरे पति को छुड़ाने के लिए आप क्या चाहते हैं? और इस तरह से दरोगा वो दोनों उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत औरत थी। दरोगा की नीयत चाल चलन काफ़ी बिगड़ने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे पति को छुड़ाने के लिए तुम्हें आज रात तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। उसके बाद तुम्हें नियम और कायदे-कानून बता दिए जाएँगे। और इस तरह से दोस्तों उसकी दोनों पत्नियाँ वहीं पर रुक जाती है। रात का नज़ारा काफ़ी खौफनाक नज़ारा होता है। उसकी पत्नी वहीं पर थाने में रुक जाती है। रुकने के बाद रात गुज़र जाता है। दरोगा आते हैं, कहते हैं, ये देखो तुम्हारे पत्नी को छुड़ाने के लिए तुम्हारे मेरे साथ वो काम है करना होगा जो एक पति-पत्नी करते हैं। यहाँ पर कुमकुम गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो मजबूरन अपने पति को छुड़ाने के लिए इतना हद तक नीचे गिर जाती है और इस तरह से वो अपना कामकाज पूरा उस थाने में कर लेती है। लेकिन वो दरोगा धोखा देने लगते हैं। वो आदी हो चुका था उन चीज़ों को लेकर। वो कहता है कि तुम्हें ये काम लगभग मुझे 15 से 20 दिन तक चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे पति को छोड़ूँगा। लगभग 4 से 5 दिन गुज़र जाता है। दोनों बीवियाँ उसका परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये दरोगा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये मुझे झांसा में ला रहा है, ये मेरे पति को नहीं छोड़ने वाले हैं, खाली अपनी ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर रहे हैं। उसकी पत्नी कानून के हाथ में ले लेती है, उसके बाद वो दरोगा को वहीं पर कत्ल कर देती है और इस तरह से कत्ल कर देने के बाद वो भी दोनों पत्नियाँ हमेशा-हमेशा के लिए दोस्तों सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों बीरबल की एक नई खुशियाँ उम्मीदें जो आने वाली थी, ये पूरी तरह से टूट जाती है। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ये भी बताएँ क्या दोनों पत्नियों ने सही किया या गलत किया? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? इसमें किसकी गलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को इतना हद तक नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने, दिल दुखाना मेरा नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है। देखते रहिए हमारे चैनल, मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए